अरे बाप रे, जिस चीज का डर था वही हुआ। ये मुनीम जी तो पहली किश्त लेने पहुंच गए। अब क्या होगा? ए जी, ओ जी, ए जी, ओ जी। नहीं है। है तो दातुन हाथ मां। अरे दातू नहीं, हम का हुआ? सुबह सुबह काहे लबलबा रहे हो? हाँ? लबलबा नहीं रहे हैं। तो? हम तो बस इतना कह रहे हैं कि हम नहीं हैं। हाय दैया, दिमाग खसिया गया है का? हाँ? खुद ही सामने खड़े और खुद ही कह रखे हम ना ही हैं। कल को कहोगे तुम ना ही हो, फिर कहोगे चुकू नहीं है, फिर कहोगे घर नहीं है, फिर कहोगे लापता गंज नहीं है। मती! अरे उस सोनामल वो भी नहीं है। हे भगवान! भगवान भी नहीं है। अरे वो सोनामल का मुनीम वो भी नहीं है। वो है इंदुमती, वो है। मैं कहने का मतलब ही है कि वो हमसे मिलने यहाँ आ रहा है। उसको कहना कि हम घर पर नहीं हैं। समझ गई ना? का कहोगी बोलो? अरे बोलो ना, का समझी? बोलो ना। अरे भैया, हाथ तो हटाओ, फिर कहेंगे ना कि तुम घर पर नहीं हो। लेकिन तुम घर पर नहीं हो तो कहाँ हो? जंगल में हो। लेकिन हम काहे कहे कि तुम घर पर नहीं हो? कौन उधार खाए हो का? हाँ। नहीं नहीं। मुकंदीलाल, ओ बेटा मुकंदीलाल, अरे बेटा इधर आओ। बेटा तुम्हारे पिताजी घर पे हैं? है ना? उनसे कहो कि मुनीम जी आए हैं चार आने काट के। अच्छा अभी कह देते हैं, चार आना काट के। वो दिन उसकी दुकान पे बैठकर तो बातों की बड़ी लंबी लंबी पतंगे उड़ा रही थी। हाँ? जैसे तुम्हारे पति कोई धन्ना सेठ है। अरे वो हमारे पीछे पड़ गया है कि हमारी दुकान से ये खरीदो, हमारी दुकान से वो खरीदो। तुम एक काम करो, उसको जाके जल्दी से यहाँ से फुटाओ और उसको कहो कि हम घर पर नहीं हैं। समझ गई? जाओ जाओ। अरे जा रहे ना जाओ। ए चुकू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जा अपना होमवर्क करो, जाओ जाओ। राम राम मुनीम चाचा। राम राम बिटिया, राम राम। सुबह सवेरे यहाँ। और कहाँ जाए चार आना काट के? वो मुकंदीलाल वो घर पर नहीं है। कहा? अभी उस बच्चे ने कहा कि पिताजी घर पे हैं और बिटिया तुम बता रही हो कि मुकंदीलाल घर पे नहीं है चार आना काट के। वो का है ना, ये छोटा बच्चा है, अपना होमवर्क कर रहा है। का पता है घर पर है कि नहीं? हाँ तो फिर कहाँ गए? हमको थोड़ी बोल के गए हैं कि वो कहाँ गए हैं, बस इतना बोले हैं कि वो घर पर नहीं है। अच्छा, वो बोले हैं कि वो घर पे नहीं है। हाँ। अब तुम काहे फालतू की मेहनत कर रहे हो चाचा? हमको अब कौन चीज नहीं खरीदनी है। हाँ, अभी अभी तो कंगन खरीदे हैं। जब हमारा मन करेगा ना तब हम खरीदेंगे 10, 20, 16 तुम्हारी दुकान से। क्या कहा? 10, 20 तोला? हाँ, वैसे भी अभी हमारे घर में सोना रखने की जगह ही नहीं है। अच्छा। और नहीं तो का, जाके अपने सेठ जी से बता देना कि जब हमारा मन करेगा तब हम 10, 20 तोला सोना आप ही की दुकान से खरीदेंगे। हाँ? अभी हमको माफ करो, हमरे पीछे ना ही पड़ो। हाँ? ठीक है बिटिया, हम बता देंगे। तुम 10, 20 तोला ही खरीदोगी ना? अरे वाह, तुम्हारे पति तो कुबेर नरेश है। हाय दैया, कौन कुबेर कौन नरेश? हाँ, हमारे पति का नाम मुकुंदीलाल गुप्ता है। हाँ। ना 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 बेटा, मुकंदीलाल नहीं, तो सेठ मुकंदीलाल कहो चार आना काट के। जय बात। हाँ, तो हम पूछ रहे थे 10, 20 तोला ही खरीदोगी ना चार आना काट के? अब देखो चाचा, अगर हमारा मन किया ना तो 10, 20 तोला का 40, 50 तोला खरीदेंगे तुम्हारी दुकान से। लेकिन अभी नहीं, 2-4 महीने के बाद। जोटा कहाँ गए? ना ना कुछ नहीं बिटिया, और जरा चक्कर सा आ गया था ये सुनकर। ठीक है, हम छोटे मालिक को बता देंगे चार आना काट के। अरे साइकिल? हाँ हाँ, तो का आज तक साइकिल नहीं देखे हो का? नहीं नहीं बिटिया, हम तो ये बता रहे थे जब तुम 40-50 तोला सोना पहनकर इस साइकिल पर बैठोगी ना तो ये साइकिल भार नहीं संभाल पाएगी। गाड़ी खरीद लो। नमस्ते, चार आना काट के।
हे भगवान, माफ करना। आज अगर इतनी बड़ी मजबूरी ना होती तो हम कभी झूठ ना बोलते। अरे क्या कर रहे हो? पापा कसम इतनी देर से वेट कर रहे हैं यार। सुरीली आने का नाम ले रही हो, तुम हो के साइकिल के पहिए के पीछे लगे हो यार। अरे भाई पढ़ाई कर रही होंगी मन लगा लगा के, आप थोड़ा कंट्रोल रखिए। आ जाएंगी भाभी, आ जाएंगी। क्या देखिए आ भी गई। ओह अबे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाके वहाँ पे पहरेदारी करो, समझे? मामा कहीं लव एनिमी ना आ जाए तो। रे ले ओह माय गॉड, पापा कसम यार तुम्हारा ही वेट कर रहे थे यहाँ पे। ये जो तुम्हारा गुलदस्ता टाइप चेहरा है ना, अरे देखने का मन कर रहा था सुरीली। अरे यार सुरीली टेंशन मत लो, पापा कसम जितने भी लव के एनिमी है ना, मामा और मौसी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी हमारे हाथ में लॉ की डिग्री आ जाएगी और पापा कसम हम गदर मचा डालेंगे और हैंडपंप उखाड़ डालेंगे। फिर हमारी तुम्हारी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या हुआ? उदास क्यों हो? मुकंदी भैया ने भाभी को कंगन पहनाया तो तुम क्यों उदास हो गए हो भाई? क्या सुरेश बाबू तुमको अपने हाथों से वैसे ही कंगन पहनाएंगे जैसे मुकंदी भैया ने भाभी को पहनाया था? अभी क्या अम्मा घर आ जाए तो पहना देंगे? देखो सुरीली, एक बात हम तुमको डीपली घुस के बता देते हैं, एक ही लड़का पूरे वर्ल्ड में तुमको अपने हाथ से कंगन पहना सकता है, वो है हम। टेंशन मत लो, आज ही हम सोना मल के पास जाएंगे और पता लगाएंगे और कंगन खरीदेंगे। अब हमारे कहने का मतलब ये है कि पहले रेट का तो पता लगा लेना सुरीली। देखो ऐसा है, पहले रेट का पता लगाएंगे, फिर उस हिसाब से हम अपना केस डिसाइड करेंगे और केस में उतने ही पैसे लेंगे और फिर उसी पैसों से हम तुम्हारे लिए कंगन खरीद के लाएंगे और फिर हमारी तुम्हारी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। अरे सुन तो लो, अभी तो आई हो, अभी क्यों चले जा रही हो यार? थोड़ा मुस्कुरा तो दो। हाय हाय क्या मुस्कुराती हो यार। ये जो दिल का मोहल्ला है ना, इसमें बहुत सी अंदर अंदर जो है गुटुर गुटुर होने लगती है। अरे अरे ओके ओके। अबे हम तो ये कह रहे हैं एक बार कंगन हाथ में आ गए ना भाई, मजा आता। अरे देख के भाई आए बड़े भाई, आज पिछवाड़े के रास्ते से कैसे जा रहे हैं? काहे? यहाँ से जाना मना हैगा? अबे गुड्डू, बड़ा भाई तो आज ताऊ में हैं। अरे मुकुंदी भैया, बीजी भैया तो ऐसे ही पूछ रहे हैं। हाँ तो हम भी ऐसे ही बता रहे हैं कि हर रोज एक ही रास्ते से जा जाके हम बोर हो गए थे, इसलिए इस रास्ते से जा रहे हैं, समझे? अरे चलो हटो, जाने दो। अरे वाह, लगता है भाभी आज सुबह सुबह लौकी खिला के भेजी है। अबे हमको तो लगता है लौकी डीपली घुस के पिला के भेजी है बे। चलो भाई, देर हो रही, कंगन देखना, जल्दी आ भाई। आइए भैया। सतीलाल, जितने मजेदार समय से तुमने इंदुमती के सोने की कंगन की मुंह दिखाई में बनाए थे ना, उतने मजेदार समय से तुमने आज नहीं बनाए। तो मामा उसके नगद पैसे मिले थे, तुम लोग उधार वाले हो। अरे सतीलाल, तुम्हारा क्या मतलब हैंगे? अरे उधार लिए हैंगे तो चुका भी देंगे। अरे उधार तो पिताजी चुकाते थे। अरे मामा छोड़ो, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और। अरे हाँ, हाथी से हमें याद आया, एक बार पिताजी ने हाथी के सामने 12 केले रखे, हाथी ने 11 केले खा लिए, लेकिन 12वां केला नहीं खाया। मैं बताओ क्यों? क्योंकि हाथी का पेट भर गया होगा। हाँ। तो मामा हाथी को केले अच्छे नहीं लगे होंगे। अरे नहीं। अरे तो मामा तुम ही बता दो कि हाथी ने 12वां केला क्यों नहीं खाया? भाई देखो, हाथी ने 12वां केला इसलिए नहीं खाया क्योंकि 12वां केला प्लास्टिक का था। अच्छा चलो फिर से बताओ। एक बार पिताजी ने फिर से हाथी के सामने 12 केले रखे और हाथी ने इस बार एक भी केला नहीं खाया। बताओ क्यों? अरे मामा हम बताते हैंगे, हाथी ने एक भी केला इसलिए नहीं खाया होगा क्योंकि सारे केले प्लास्टिक के होंगे। हाँ। अरे नहीं,
भाई हाथी ने एक भी केला इसलिए नहीं खाया कि केले तो असली थे, लेकिन हाथी प्लास्टिक का था। क्या? हाँ छोटे मालिक, घर पे साइकिल भी खड़ी थी और बच्चे ने भी कहा कि पिताजी घर पर ही हैं। हमें तो लगता है पैसे डूब गए चार आना काट के। ऐसे कैसे डूब गए पैसे? ऐसे ही डूबते हैं। और सुनो, यहाँ 2000 तो चुका नहीं पा रहे और मुकंदी की पत्नी 40-50 तोला सोना खरीदने की बात कर रही है चार आना काट के। 40-50 तोला? हाँ छोटे मालिक, वो भी अभी नहीं, जब उसका मन करेगा महीने 2 महीने बाद। और आपके लिए संदेशा भेजा है, 40-50 तोला सोना तैयार रखिएगा चार आना काट के। मुनीम जी, हमें एक बात समझ नहीं आ रही है। मुकंदी बाबू ने आपको पैसे देने के लिए घर पे बुलाया और आप कह रहे हैं कि घर के बाहर साइकिल भी खड़ी थी। फिर उनकी पत्नी ने ऐसे कैसे कहा कि वो घर पर नहीं है? क्योंकि पत्नी ने वही कहा जो उसके पति मुकंदी ने कहा अपनी पत्नी को बोलने के लिए। एक चीज बता दें, मुकंदी की नियत में खोट आ गया चार आना काट के। लगवा लिया ना 50,000 का चूना। एक आप है और एक आपके पिताजी थे। आओ बे। अरे आओ आओ बेटा, आओ बैठो। बोलो क्या चाहिए? ऐसा है बड़े भाई, हाँ हाँ, आधा किलो लौकी, 1 किलो बैगन और पाव भर प्याज दीजिएगा। ये क्या मजाक है? अबे मजाक हम नहीं कर रहे हैं, तुम कर रहे हो। सोने की दुकान में सोना ही तो खरीदेंगे, सब्जी खरीदने थोड़ी ना आएंगे हैं। और फिर पूछ रहे हो कि क्या खरीदना है। अब देखिए, हमारे भैया हमारी होने वाली भाभी के लिए सोने का कंगन खरीदना चाहते हैं, इसलिए बढ़िया सा सोने का कंगन दिखाइए। हाँ तो बेटा यूं कहिए ना चार आना काट के। देखिए देखिए, बढ़िया बढ़िया कंगन देखिए। ये देखिए, ये देखिए। अबे गुड्डू, पापा कसम, देख बड़ा भाई सुरीली के हाथ में कंगन कितने अच्छे लगेंगे ना। भैया सॉरी टू से, ये वाला उतना अच्छा नहीं लगेगा भैया। अच्छा, ये वाला बहुत अच्छा लगेगा। ये वाला, ये देखिए, ये देखिए। देखिए। अबे हाँ बे गुड्डू, पापा कसम ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सुरीली के हाथ के लिए ही बना है बे। बड़ा भाई कितने का है ये? 60,000 का। क्या हुआ बेटा, इरादा बदल गया क्या? ऐसा है, हमारा इरादा न कभी बदला था और न कभी बदलेगा, समझे? ये हम खरीद लेंगे। हाँ तो निकालिए नगर नारायण। ठीक है, दे देंगे। देखिए ऐसा है, अभी ला पास किया हमने, थोड़े दिन में डिग्री हाथ में आ जाएगी, उसके बाद केस हाथ में आ जाएगा, फिर फीस हाथ में आ जाएगी। जब फीस हाथ में आ जाएगी तो आपके कंगन पैसे लौटा देंगे। अरे अब यहीं के हैं, लापतागंज के, कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे हैं। अरे भैया, हमें लापतागंज वालों को कुछ नहीं बेचना है। 1 मिनट, क्या खराबी है लापतागंज वालों में भाई? खराबी लापतागंज वालों में नहीं है, उनकी नियत में है चार आना काट के। जबान में लगाम दो, लापतागंज के बारे में कुछ भी बोला ना तो यहीं चार आना काट डालेंगे, समझे? अरे जाओ जाओ, एक से बढ़कर एक बेईमान भरे पड़े हैं लापतागंज में। वो तुम्हारे मुकंदी बाबू है ना, वो कंगन ले गए थे, पैसे देने के नाम पर गायब है चार आना काट के। अबे सटिया गए हो क्या? अब क्या बड़बड़ा रहे बे? हम मुकंदी के घर गए थे कंगन के पैसे लेने, मगर वो हमें झांसा दे गए चार आना काट के। अच्छा हाँ भैया, कहीं इसी वजह से तो नहीं मुकुंदी भैया आज पीछे के रास्ते से दफ्तर गए? सुन लिया छोटे मालिक, चार आना काट के। जिसका मतलब है मुकुंदी बाबू के नियत में सचमुच खोट है। अबे इधर सुनो, पापा कसम मुकंदी भैया के बारे में उल्टा सीधा बोला ना तो यहीं सीधा कट डालेंगे तुमको, समझे? दुनिया में किसी की भी नियत में खोट आ सकती है, लेकिन मुकंदी भैया की नियत में पापा कसम कभी खोट नहीं आ सकती, समझे? हाँ जरूर, उनकी कोई मजबूरी रही होगी, वरना उनके जैसा ईमानदार आदमी कोई नहीं मिलेगा। समझे या समझाएं ठीक से? मैंने समझ गए। समझ गए ना? ठीक है, चलो बे गुड्डू। वाह बीजी पांडे। देख लिया छोटे मालिक, नए जमाने से धंधा करने का तरीका। हमें तो लगता है कि पुलिस चौकी में रपट लिखानी पड़ेगी। आप एक काम करिए, आज आप मुकुंदी बाबू के दफ्तर जाइए और वहां भी उनकी अगर साइकिल खड़ी हुई और वहां पर वो फिर भी ना हुए तो ऐसा करिए, आज शाम को आप उनके घर जाइए और 2 टुक बात करिए, उसके बाद सोचेंगे हम क्या करेंगे। आप सोचिए चार आना काट के।
वैसे हमसे किसी ने कहा तो नहीं, लेकिन फिर भी हम पूछ ही लेते हैं। बिंदुमती, ओ बिंदुमती, बिंदुमती। अरे क्या हुआ? अरे कौन ख्याल में खोई हुई हो? अरे आप धनबाद की तरह कब आदम के? हाँ, हमको तो पता ही नहीं चला। पता तो तब चलता है ना जब तुम होश में होती। हाँ, तुम क्या सोच रही थी और सोच सोच के क्या हंस रही थी? अरे हम सपनों के समस्तीपुर में खो गए थे, हाँ, कि हमने सोने का कंगन बनकर आ चुका है और पूरा का पूरा लापता गन जो है वो उसकी मुंह दिखाई के लिए आया हुआ है और हमने खुशियों के ऋषिकेश का कौनो ठिकाना नहीं है। हाँ ए सुनो। हाँ सुना। अरे हमने सोने के कंगन खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं, बताओ ना, इंतजाम हुआ कि नहीं पैसों का? अरे होता कैसे नहीं, तो डाकखाने में थोड़ी ना काम करते हैं, पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं। पीडब्ल्यूडी में ऐसे दूसरा इंतजाम है हमारे पास। आंखें बंद करो, हाथ आगे करो, खोला। पूरे 50,000 रुपए हैं। अरे जोड़ जोड़ के रखे थे तुम्हारे लिए पीडब्ल्यूडी के अकाउंट में। आज निकाले, आधे दिन की छुट्टी लिए और आ गए तुम्हारे पास। अब बनवाओ कंगन। हम तो आपको झाझा माऊ समझते थे, लेकिन आप तो निकले हमारे झुमरी तलैया। अच्छा सुनो, सुनाओ। आज रात ना हम मुकुंदी जीजा के घर जाएंगे, उनको ये पैसे देंगे और उनसे कहेंगे उसी सोनार से हमारे लिए सोने का कंगन बनवा दे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इंदुमती के लिए बनवाए हैं। हाँ। मुकुंदी बाबू, हमें अभी अभी कुछ आपके बारे में पता चला है। हे भगवान, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया? का पता चल गया बड़े बाबू? अरे बताते हैं, इतनी जल्दी भी क्या है। हमारे पास आपके लिए खुशखबरी है। का तनख्वाह मिलने वाली है का? नहीं, खुशखबरी ये है कि पिछले साल की तरह इस साल भी आपका नाम एक सच्चे और ईमानदार कर्मचारी के पुरस्कार के लिए चुना गया है। अभी अभी हेड ऑफिस से फोन आया था। मुकुंदी बाबू है इतने सच्चे और ईमानदार, हमको तो पूरा यकीन है कि इस साल भी इनाम मुकुंदी बाबू को ही मिलेगा। आइए मुकुंदी बाबू। किससे पूछें? बहन जी, यहाँ डाकखाना कहाँ है? पता नहीं। हे भगवान, ये तो यहाँ भी आ गया। अगर दफ्तर वालों को पता चलेगा कि हमने वायदा करके भी इसके पैसे नहीं चुकाए तो हमारी तो बड़ी फजीहत हो जाएगी।